नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन वेस्टर फार्मेसी। दोस्तों जो हम बात करेंगे मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसके यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि 1 ग्राम में दोस्तों। तो ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि आप नीचे फ़ोटो में देख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो लगाना होता है आईवी और आईएम यूज़ ओनली। इसको आईएम नहीं लगाते, लेकिन इससे बहुत कमी से लगाया जाता है। आईएम इसको लगाना ही नहीं होता, इसको सिर्फ आईवी लगाना होता है। नस के थ्रू इसे इंजेक्शन को लगाना होता है नस में, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है दोस्तों, जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोकता है, क्योंकि बैक्टीरिया को ये मारता है। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो मार्केट में जो कीमत होती है, इसकी मार्केट में कीमत होती है, यह आपको तकरीबन मार्केट में मिल जाता है 69 रुपये का। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। इसकी जो एक्सपायरी होती है ये आपका 2 साल तक चल जाता है। और मैं बता देता हूँ, ये जो मोनोसेफ इंजेक्शन है ये एक एंटीबायोटिक है, जैसे मैंने बताया डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है। और इसके अंदर आपको मिलेगा एक तो डिस्टिंग वाटर मिलेगा और एक पाउडर फॉर्म इंजेक्शन आपको मिलता है इसके अंदर, जिससे आप ये साइड में फ़ोटो में देख रहे हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसका जो सॉल्ट है, जो कंटेन है, जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो साल्ट डाला गया वो है दोस्तों सेफ्ट्राऑक्सोन। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं सेफ्ट्राऑक्सोन इसका सॉल्ट है दोस्तों। और इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि कितना डाला गया है इसमें। सेफ्ट्राऑक्सोन इसके अंदर 1 ग्राम इसमें डाला गया है। और दोस्तों इसको जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो सेफ्ट्राऑक्सोन एक एंटीबायोटिक है, तो इसको फ्रिज में नहीं रखना होता। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ डॉक्टर के पर्चे में पे मिलता है। और इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, वो दोस्तों अरिस्टो कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। सूजन हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका अच्छा यूज़ लिया जाता है। ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, खून में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है कहीं, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या मस्तिष्क में दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों जैसे टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड बुखार में भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। या कोई आपकी सर्जरी होती है तो उसके बाद में भी इसका यूज़ इंजेक्शन का लिया जाता है, सेफ्ट्राऑक्सोन का। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों इसकी डोज़ क्या होती है। तो दोस्तों इसकी 1 ग्राम की जो डोज़ होती है, इसे दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद सुबह शाम आईवी इसे लगवा सकते हैं। 18 से ऊपर के 1 ग्राम इंजेक्शन दिन में 2 बार लगवा सकती हैं। और दोस्तों इसे आईवी डायरेक्ट नस में भी ले सकते हैं। और मैं आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों कि इसे कैनूला में अगर लेना होता है, इंतरा खेत में कैनूला में, तो आपको कुछ इस प्रकार से कैनूला लगवाना होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इस प्रकार से लगवा के कैनूला यहाँ पे आप इंजेक्शन पुष्प कर सकते हैं। तो इससे आपके डायरेक्ट आपको बार बार नीडल नहीं लगानी पड़ेगी। तो जैसे आपका कोर्स चल रहा है टाइफाइड का, या आपको 6-7 दिन इंजेक्शन लगना है, तो आप इंट्राकैथ लगवा लें और उसमें इंजेक्शन बार बार लगवाएं। तो और अगर आपकी ड्रिप लगेगी तो आपको फिर एक आईवी साइड भी लेना होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। इस टाइप का कुछ आईवी सेट आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ड्रिप के साथ में आप इसे ख़रीद सकते हैं मार्केट में, या आपको मिल जाता है ये 25-30 रुपये का ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो इससे भी ले सकते हैं ड्रिप में लगाने के लिए बोतल में, तो ये आपको अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा था दोस्तों इसकी डोज के बारे में मैंने बताई आपको। तो इसकी डोज सामान्य 1 ग्राम दिन में 2 बार, कम समस्या होने पे दिन में 1 बार लगाना होता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि आप नस में भी ले सकते हैं, और आईवी जो कैनूला होता है उसमें भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर दिखाई देता हूँ, डायरेक्ट नस में भी लगवा सकते हैं, जैसे फ़ोटो में देख रहे हो। इस टाइप से कैनूला लगवा के भी आप इसको लगवा सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, इसको कैसे लगाना होता है। तो देखिए इस टाइप से लग जाता है, और इससे यहाँ कैप पे से खोलना होता है, क्योंकि दोस्तों एक ही हाथ में मेरा मोबाइल है, तो मैं
जो कैमरा है, मैं वीडियो इसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो इस टाइप से लगवा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं टाइफाइड बुखार में, या कोई सर्जरी हुई हो जब आपके ड्रिप लगी हो। तो ये जो इंजेक्शन है, मैंने आपको इसकी बीमारी बताई, डोज बताई। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं मोनोसेप के, जो सेफ्ट्राक्सोन के जो कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों दस्त लग सकता है, पेट में दर्द, बुखार 20 से आ सकता है। अगर आए तो इसे तुरंत बंद करें। गले में खराश हो सकती है, एरिथमा या मतली उल्टी हो सकती है, स्किन पे लाल चकदे हो सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आना, ठंड लगना, पेट की गैस जो बन जाती है वो होना, कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। अगर दोस्तों इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट इंजेक्शन दे सके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सावधानी आपको रखनी होती है, जैसे कि जो गर्भवती महिला है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, लीवर वाले, किडनी वाले, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसे लगवा सकते हैं। कि दोस्तों ये हार्ट के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है, बिना पूछे भी लगवा सकते हैं, लेकिन पूछ के डॉक्टर से ही लगवाना इसको होता है। और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना होता, खाना खाने के बाद में इसको लगवाना होता है। और किसी मशीन पे आप काम करते हैं, कार चलाती हैं, तो आप इसका यूज़ ले सकती हैं। मैं दोस्तों कुछ दवाइयाँ बता देता हूँ जिनके साथ में नहीं लेनी होती। कुछ मैं सॉल्ट के नाम बता देता हूँ, कुछ आपका डॉक्टर आपको बता देगा। तो दोस्तों अगर आपकी कैल्शियम की दवा चल रही हो तो उसके साथ में नहीं लें, या कैल्शियम कार्बोनेट चल रहा हो उन दवाइयों के साथ में भी ना लें। एमिकासिन इंजेक्शन है, वो भी एंटीबायोटिक हो, इसके साथ में उसको बिल्कुल ना लें। कुछ मैंने कॉमन सी दवाइयाँ बताई हैं, इनके साथ में नहीं लेना हो। तो अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कुछ बीमारियाँ अगर कुछ मरीज़ों को हो तो इस इंजेक्शन का यूज़ बिल्कुल ना करें, सेफ्ट्राक्सोन का। तो जैसे हाथों में सूजन हो, पेट में सूजन हो, पीलिया हो, या दोस्तों गुर्दे की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, या ड्राई एलर्जी हो, तो इस इंजेक्शन का यूज़ बिल्कुल ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही करें। अब दोस्तों मैं इसके सेफ्ट्राक्सोन यानी मोनोसेप के यूज़ बता ही देता हूँ आपको दोबारा से। तो दोस्तों सबसे पहले इसका यूज़ लिया जाता है यूटीआई इन्फेक्शन में ले लेते हैं, या दोस्तों दूसरा यूज़ लिया जाता है कान में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, खून में, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, दिमाग में, मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर हमें टाइफाइड बुखार आ जाता है, बुखार में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो या कोई सर्जरी होती है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो इसका यूज़ काफ़ी बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है दोस्तों। और इसको ड्रिप में भी इसको आप लगा सकते हैं, और डायरेक्ट आईवी भी लगा सकते हैं, बोतल के साथ ड्रिप में भी, और डायरेक्ट आईवी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मोनोसेप इंजेक्शन के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हमने वीडियो डाले उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।